ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना। जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट। अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए। धर्मांतरण मामले में देहरादून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दून पुलिस की जांच में इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े होने का भी खुलासा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जबकि पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के चंगुल से 2 लड़कियों का भी रेस्क्यू किया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के चर्चित छांगुर केस जैसा एक मामला अब उत्तराखंड में भी देखने को मिला है, जिसमें 18 जुलाई को दून पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, जिसके तार उत्तर प्रदेश की आगरा से जुड़े हुए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस दोनों साथ मिलकर जांच कर रही है, जिसके आधार पर अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण के इस मामले में जांच कर रही देहरादून पुलिस को इस गिरोह के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े मिले हैं, जो लूडो गेमिंग ऐप के जरिए युवतियों को अपना शिकार बनाते हैं। इनका टारगेट वो युवक और युवती रहते हैं जो इन गेमिंग ऐप के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपने घर में अलग रहकर पढ़ाई कर रही हैं। इंस्टा और फेसबुक पर बहुत सारे हमारे युवा हैं और वो जब सर्च करते हैं इस तरह से, जब उन्हें लगता है कहीं पे किसी ने सर्च किया तो आपने देखा होगा कि वो सब पॉप करने लगता है, उसी तरह के सजेशन में फ्रेंड्स आने लगते हैं। तो फिर जब इन्होंने देखा और उन लोगों को लगा कि ये कुछ कोई इंटरेस्टेड है तभी हमें सर्च कर रहा है, तो जब ये फिर खुद से संपर्क करते हैं। जैसे कि मरियम ने भी बताया, सुमैया ने भी बताया कि जैसे ही ऐसा होता है तो जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे वो इंस्टा पे बातें भी करने लगते हैं, उस पर चैट शुरू हो जाती है। देहरादून पुलिस ने इस मामले में ऐसे ही 2 युवतियों को धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह के चंगुल से रेस्क्यू किया है, जो गिरोह के लोगों के साथ कई ग्रुप में जुड़ी हुई थी। यही नहीं, इन ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे मौलवी इन युवतियों को इस्लाम और अरबी भाषा की तालीम देते थे। इन ग्रुप को रिवर टू इस्लाम नाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक हुई जांच में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से कई ऐसे संदिग्ध किताबें बरामद हुई हैं जो इस्लाम का प्रचार करने के साथ ही युवतियों का ब्रेन वॉश करती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अब तक 2 मुकदमे ऋषिकेश और प्रेमनगर थाने में दर्ज कर चुकी है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि पुलिस की जाँच अभी भी जारी है। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद अब पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि धर्मांतरण का यह मामला कहीं छांगुर बाबा केस से जुड़ा हुआ तो नहीं है। देखिए, जो झांगुर का केस है वो यूपी द्वारा जो है यूपी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैंने अभी जैसे अपना शुरू के अपने जो बाइट दी थी उसमें कहा था बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न होते हैं, तो उस बहुत अर्ली स्टेज पर उसको डाइवर्ज करना ठीक नहीं रहता। बट कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी एक फंडिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना। जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्रायः देखने में सुनने में आती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, बट जो मोडस ऑपरेंडी है या विदेशों से इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल है वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। बट अभी बहुत अर्ली है इसको कहना कि वो दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी हमारे जो अक्यूज अरेस्ट हुए हैं आगरा पुलिस द्वारा, उनमें झांगुर वाले केस से क्या कनेक्शन है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी इन्वेस्टिगेशन मोर डेप्थ में जाने के बाद ही बताया जाना उचित होगा। वहीं धर्मांतरण गिरोह का शिकार हुई दोनों युवतियां अब पुलिस की कस्टडी में है और दोनों युवतियों को इस बात का पछतावा है कि वो सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप में फंसकर एक खतरनाक गिरोह के चंगुल में फंस गई थी। इन युवतियों ने गेमिंग ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को इन सभी प्लेटफॉर्म से दूर रहने की अपील की है। मैं समझ देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए। उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से।